एक संत, एक उपाधि और दुनिया के सबसे बड़े मेलों में से एक से हमेशा के लिए बैन होने का खतरा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माघ मेले से जुड़े उस विवाद की जो एक धार्मिक समागम से शुरू हुआ और अब देखिए अदालत की दहलीज तक पहुंच गया है। तो चलिए आज इसी की परतें खोलते हैं। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर दुनिया के इतने बड़े धार्मिक मेले में किसी जाने माने संत पर पाबंदी लगाने की नौबत भाई आ ही क्यों सकती है। और यकीन मानिए, इस पूरे विवाद की जड़ इसी एक सवाल में छिपी है। तो ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए सबसे पहले उस घटना पर ही एक नजर डालते हैं जिसने प्रशासन को इतना सख्त कदम उठाने पर, कह सकते हैं, मजबूर कर दिया। जरा सोचिए, मौनी अमावस्या का दिन, प्रयागराज का संगम घाट और वहां लाखों श्रद्धालुओं की भीड़। माहौल एकदम भक्तिमय था। और टकराव हुआ भी तो कब? ठीक इसी बेहद भीड़ भाड़ वाले बेहद पवित्र दिन पर। तो हुआ क्या था उस दिन असल में? देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए पहुंचे एक बग्घी पर, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब सवाल है क्यों रोका? क्योंकि उस भीड़-भाड़ वाले एरिया में किसी भी गाड़ी की एंट्री पर पाबंदी थी। और बस यहीं से सारी बात बिगड़ गई। स्वामी जी के शिष्यों और पुलिस के बीच पहले तो तीखी बहस हुई और फिर वो बहस झड़प में बदल गई। अब इस झड़प के बाद मेला प्रशासन का जो रुख था वो बेहद सख्त हो गया और उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 कड़े शब्दों वाले नोटिस जारी कर दिए। प्रशासन की तरफ से जो नोटिस आया ना, उसमें आरोप एक से बढ़कर एक गंभीर थे। क्या क्या कहा गया कि भाई पुल पर लगे सेफ्टी बैरियर तोड़े गए, पैदल चलने वाले जोन में बग्घी का इस्तेमाल हुआ, लाउडस्पीकर पर जो बार बार चेतावनी दी जा रही थी उसे पूरी तरह अनसुना कर दिया गया। लेकिन इन सबसे भी बड़ा आरोप ये था कि इस पूरे वाकये से लाखों श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मचने का खतरा पैदा हो गया था। मतलब कई जानें दांव पर लग सकती थीं। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट था। मामला सिर्फ सुरक्षा नियम तोड़ने का नहीं था। नोटिस में एक और ज्यादा पेचीदा आरोप लगाया गया और वो था शंकराचार्य उपाधि के इस्तेमाल का। प्रशासन का दावा था कि ये उपाधि इस्तेमाल करना तो सीधे सीधे अदालत की अवमानना है, क्योंकि उनके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने इस टाइटल पर ही स्टे लगा रखा था। और प्रशासन का अल्टीमेटम वो तो एकदम साफ था। 24 घंटे का वक्त है, जवाब दीजिए कि आपको मेले से हमेशा के लिए बैन क्यों न कर दिया जाए। मतलब ये कोई मामूली नोटिस नहीं था, ये एक सीधी और बहुत बहुत बड़ी चेतावनी थी। और बस यहीं से हम इस पूरे विवाद के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं। ये जो पूरा मामला है ना, ये सिर्फ एक झड़प का नहीं है। असल में ये शंकराचार्य की उपाधि को लेकर चल रहे एक बहुत बड़े कानूनी संघर्ष का हिस्सा है। अच्छा, अब इस कानूनी पेंच को समझने के लिए ना, चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तारीख थी 11 सितंबर 2022। स्वामी स्वरूपानंद का निधन होता है और वो अपनी वसीयत में अविमुक्तेश्वरानंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। इसके ठीक 10 दिन बाद 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को स्वीकार करता है कि हाँ, उन्हें उत्तराधिकारी तो घोषित किया गया है। लेकिन फिर आता है अक्टूबर 2022 और कहानी में एक मोड़। सुप्रीम कोर्ट उनके आधिकारिक पट्टाभिषेक समारोह यानी कि ताजपोशी पर रोक लगा देता है। और बस यहीं आकर पूरा मामला फंस जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक ही आदेश और उसकी 2 बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं। एक तरफ है प्रशासन, जिसका कहना है कि कोर्ट ने उपाधि पर ही रोक लगा दी है, मतलब टाइटल ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ है अविमुक्तेश्वरानंद, जिनका पक्ष कहता है कि भाई रोक सिर्फ पट्टाभिषेक समारोह पर थी, उपाधि को इस्तेमाल करने पर कोई रोक नहीं है। और यही वो कानूनी पेंच है जिस पर यह सारी बहस आकर टिक गई है। तो ठीक है, हमने अब तक फैक्ट्स और कानूनी दलीलें तो देख लीं। अब जरा ये भी सुनते हैं कि इस पूरे विवाद पर जो बाकी बड़े लोग हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि इस पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं वो काफी तीखी हैं। सबसे पहले अविमुक्तेश्वरानंद के खेमे की बात करते हैं। उनकी तरफ से इसका बहुत कड़ा जवाब आया। उनका साफ कहना था कि ये जो नोटिस है ये सिर्फ उनका अपमान नहीं है, बल्कि ये पूरे सनातन धर्म के मानने वालों का अपमान है और ये कार्रवाई तो संविधान के ही खिलाफ है। मतलब उन्होंने इसे सीधे सीधे आस्था पर एक हमले की तरह सामने रखा। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी सुनिए। एक और बड़े आध्यात्मिक गुरु हैं रामभद्राचार्य, और उनका नजरिया इस मामले पर एकदम उलट था। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है, बल्कि अन्याय तो खुद उन्होंने किया है।
नियम एकदम साफ है कि गंगा घाट तक बग्घी लेकर जाना मना है और इसलिए प्रशासन का जो नोटिस है वो बिल्कुल सही है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। इस मामले में एक और ऐसा पेच है जो इसे और भी ज्यादा उलझा देता है। असल में शंकराचार्य की इसी उपाधि के लिए एक नहीं बल्कि 2 दावेदार हैं और ये पूरा मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो देखिए, एक तरफ है मेले के नियम कानून, दूसरी तरफ है धार्मिक परंपरा, और इन दोनों के बीच में फंसा है एक अदालती मामला। तो सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन, आस्था और कानून ये तीनों आपस में टकराएं तो सही रास्ता क्या निकलता है? ये एक ऐसा बड़ा सवाल है जो शायद इस विवाद के सुलझ जाने के बाद भी हमारे बीच बना रहेगा।